हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग कवर करेंगे इसमें डिफिनेशन इसका पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद इस पे जो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जानेंगे, जो आगे भी आप लोगों को काम देगा 9th-10th में, और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और तब हम लोग सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा बेस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा पहला स्लाइड, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिनेशन के बारे में। इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, डिफिनेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिभाषा। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की परिभाषा? डिफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल होगा इन विच वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। हिंदी में क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को हम लोग समकोण कहते हैं, तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, यानी समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक एंगल हम लोग को यहाँ पे दे रखा है 90 डिग्री, ये एक एंगल 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, और देखिए बाकी के जो यहाँ पे जो एंगल बी है वो 90 हो गया, तो जैसे भी किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 हो गया तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कहेंगे। बाकी के जो दो एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, तो इनका सम 90 होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज होता है तो उसमें तीनों जो एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल बी यहाँ पे 90 हो गया, तो बाकी के यहाँ पे एंगल बचते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ये दोनों मिला के 90 होंगे। ठीक है, अगर यहाँ मान लिया जाए यहाँ पे एंगल अगर सी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तीनों को मिला के 9, तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें एग्जैक्टली वन एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। हिंदी में जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। चलिए आगे, ये रहा चमचमाता सा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये हाइपोटेनस है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के जो सामने का जो साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण। ठीक है, और ये जो नीचे है उसको कहते हैं आधार। ठीक है, और ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसके सामने का जो ये ए बी है, ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब, ए बी लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो इसी में एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, ये जो कर्ण है हाइपोटेनस, इसको एच से हम लोग दिखाएंगे, लंब को पी से और आधार को बी से। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे आप लोगों को
डायग्राम दे रखा होगा। इसमें क्या है, सब चीज समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो ये एंगल होता है, यहाँ पे जो ये एंगल होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का केस होगा। अभी हम लोग केस 1 के बारे में बात कर रहे हैं, आगे आप लोग को समझ में आएगा क्या है। अभी हम लोग केस फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है कि अगर यहाँ एंगल सी जो है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो इसके जो सामने का होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। और ये नीचे का हो जाएगा आधार, और जो 90 के सामने होगा वो हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल है, जैसे सी पे यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल बना दिए हैं, तो थीटा के सामने का हमेशा लंब होगा, जो बच्चा वो आधार होगा, और ये हो गया हम लोग का क्या, कर्ण हो गया। एक बात याद रखनी है आप लोगों को कि जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड यानी सबसे लंबी भुजा होती है, ये होती है क्या, लॉन्गेस्ट साइड। 90 के सामने का कर्ण होगा, बस ये याद रखना है, जो 90 है 90 के सामने का कर्ण, बाकी जो बचा वो लंब और एक आधार, ठीक है। ये थीटा है तो थीटा के सामने का लंब हो गया, तो दूसरा आधार हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। कर्ण को हम लोग H से दिखाएंगे, आधार को हम लोग B से दिखाएंगे, और लंब को हम लोग P से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे नोट में एक बात क्या है कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री। ये जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, वो 90 डिग्री के हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है, ये हिंदी में भी लिखा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये चेंज कर लेंगे कि अब यहाँ पे थीटा ए के पास हो गया, यहाँ पे थीटा किसके पास हो गया, ए के पास हो गया, जबकि वहां पे जो थीटा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी के पास थीटा था, ठीक है। सी के पास थीटा था यानी एंगल सी पर था। अब यहाँ पे एंगल हो गया है ए पे, तो अगर यहाँ पे एंगल हो गया है ए पे, तो थीटा के जो सामने होगा, अब ये हो जाएगा क्या, आधा लंब हो जाएगा। 90 के सामने हमेशा कर्ण, ये बात याद रखनी है। तो थीटा के सामने का ये लंब हो गया, तो बाकी ये जो बचा ये आधार हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि आधार और लंब चेंज होते रह सकता है, किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एंगल बन रहा था तो एंगल के सामने हमेशा लंब होगा, और बाकी जो बचा ये, तो ये आधार होगा, और थीटा के सामने हमेशा कर्ण। तो लंब और आधार चेंज हो सकता है एंगल के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे एंगल यहाँ पे था, एंगल यहाँ पे था, तो ये लंब हो गया। यहाँ पे देखिए एंगल ए पे है, तो उसके सामने का ये लंब हो गया। लंब आधार हमेशा एक दूसरे से चेंज होगा, आधार लंब चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा 90 डिग्री के क्या होगा, सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग पढ़ते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण यानी क्या, एच स्क्वायर। एच क्या है, ये हाइपोटेनस है 90 के सामने का, तो वो बराबर होगा लंब यानी पी स्क्वायर, आधार यानी पी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। याद हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
आगे चलते हैं। इस पे क्या है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट? देखिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, क्या था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, अ सेट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे है p, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यह है p, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, यह है h और यह है b, अगर यहाँ पे एंगल होगा तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। तो यहाँ पे बोला है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, अ सेट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स विच सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का अगर होगा तो वो होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे तीन, हिंदी में भी लिखा है कि तीन प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को संतुष्ट करे उसे ट्रिपलेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, चलो आगे देखते हैं। देखिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है भाई, देख लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वहां पे बोला था कि तीन नेचुरल नंबर होना चाहिए जो किसको सेटिस्फाई करे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, 4 और 5, ये थ्री नेचुरल नंबर है। देखिए जो सबसे बड़ा है वो तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, तो बाकी ये p और ये b हो गया। तो यहाँ से इस पे सेटिस्फाई करवाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है और प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, सबसे बड़ा जो है वो होगा कर्ण यानी हाइपोटेनस। 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। तो यहाँ पे जोड़ें 16 9 कितना 25, इधर भी क्या है 25। तो ये सेटिस्फाई कर गया ना, यानी जो यहाँ पे LHS आया वो बराबर है RHS के। तो जब LHS और RHS बराबर हो गए, यानी कि कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे 3 4 5 है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, चलिए एक आध दो और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि मान लीजिए 5 12 और 13 पे, 5 12 और 13, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इसको भी वैसे ही चेक करेंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए एच स्क्वायर। देखिए जो सबसे बड़ा है वो एच है, तो यहाँ पे 13 एच का स्क्वायर है, पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर होगा 13 का स्क्वायर यानी 169। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये भी आ गया 169 बराबर 169, यहाँ भी आ गया LHS बराबर RHS, यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ पे भी पता चला कि 5 12 13 जो है ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो याद रखना है ये बातें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो पाइथागोरन ट्रिपलेट ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि 4 हम लोग ले लिया, 4 5 और 6 ले लिया। इसको चेक करना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। फॉर्मूला किस पे हम लोग चेक करेंगे, तो ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 6 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 16 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41 और ये बराबर कितना है 36। तो बराबर थोड़े ना आया, तो ये बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर नहीं आया RHS के।
तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है 4 5 6 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है भाई आप सबको। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस पे, पाइथागोरन ट्रिपलेट पे। बहुत सारी चीजें पढ़नी है हम लोग को आज, तो टाइम की कमी है हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी एक और देख लेते हैं। 5 12 13 देख लिया। जैसे अगर मान लीजिए 8 15 17, 8 15 17 इसको देखना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इस फॉर्मूला को जो सेटिस्फाई करेगा वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, पी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, 17 के स्क्वायर के। 64 15 15 225, 17 का स्क्वायर होगा 289, जोड़ेंगे ये भी आ जाएगा 289 और बराबर 289, ये भी बराबर हो गया। तो 8 15 17 भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यहाँ भी आ गया LHS बराबर RHS, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक लिस्ट यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, और इसको हम लोगों को याद रखना है भाई। ठीक है, इसको क्या करना है, याद रखना है। यह है पाइथागोरियन ट्रिपलेट भाई साहब, इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 9 10th। जो अगर आगे के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी जो तैयारी करेंगे उसके लिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9 10th वाला बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आगे वो ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तो उसमें अगर ये याद होगा ट्रिपलेट, तो इससे बाहर तो इसमें ट्रिपलेट ही यूज नहीं होता है 9 10th में। ठीक है, याद रखना है। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस है H, बेस है B, परपेंडिकुलर है क्या, P। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 4 5। ठीक है, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, ये हम लोगों को याद होना चाहिए भाई। ठीक है, ये हम लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए ठीक है, ये याद कर लेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। जैसे देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है। दूसरा हम लोगों ने देखा 5 12 13। ठीक है, 5 12 13, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है समकोण, इसके सामने का कर्ण ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आगे देखा हम लोगों ने 6 8 10, 6 8, ये 90 के सामने हमेशा कर्ण बड़ा, सबसे बड़ी भुजा, 90 के सामने हमेशा सबसे बड़ी भुजा, ये बात याद रखनी है आप लोग को। ये 6 है तो ये 8 है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, ये 5 12 13 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 90 है, ये तो 13 ही रहेगा, सबसे बड़ी साइड होगी क्योंकि 90 के सामने की है, तो इसको भी हम लोग 5 लिख सकते हैं, और ये भी 12 हो सकता है एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेकिंग, ये हमने आपको पीछे बता भी दिया। ठीक है, कि अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है। चेक कैसे करना, ये है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 13 का स्क्वायर। 25 प्लस 144 बराबर होगा 169, दोनों को ऐड करेंगे 169 बराबर होगा 169।
पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर 7, 24, 25 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं, 7, 24 और 25। तो कर लेते हैं ना। एच हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एच का स्क्वायर बराबर होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 है, 25 का जो स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए किसके, 7 स्क्वायर करने पे और 24 का स्क्वायर करने पे। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। देखिए आप लोगों को स्क्वायर भी याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 30 तक आप लोगों का स्क्वायर याद होना चाहिए भाई। 9th के लिए तो इतना कंपलसरी है, 9 10th के लिए। दोनों को ऐड करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 625, इधर पे है 625। इसका मतलब है कि 7, 24, 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे क्या है आगे। अब है पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।